तो अगर आपने भी मेंस की बहुत सारी बातें सुनी हैं, रोल ऑफ पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट कैसे करना है, बट आपको अगर ये सब नहीं समझ आता कैसे करना है, देन कम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। मेरा नाम है कृष्णा एंड स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट बैच के लिए मेंस इन 300 टॉपिक्स, जो हमारा कोर्स है जिसमें कंटेम्प्रेरी और करंट इश्यूज़ की हम बात करते हैं। इस लेक्चर में मैं पर्टिकुलरली GS1 सोसाइटी से कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की शुरुआत करूँगा। इतने टॉपिक्स हैं जो कंटेम्प्रेरी हैं। सिलेबस में ये लाइन लिखी है कम्युनलिज्म से रिलेटेड। पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते क्या हैं। करंट अफेयर्स हम सुनते हैं, यहाँ पॉज करके देखना। सपोज़ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो लगातार न्यूज़ में रहती है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, वो हो गया कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। अब नया कोई बिल आ गया तो फिर वो करंट अफेयर्स। डीमोनेटाइजेशन फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ में आया था तो करंट अफेयर्स था, उसके बाद से ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है। राम मंदिर का जो डिस्प्यूट रहा है वो हमारे पैदा होने से पहले का है, तो वो एक कंटेम्प्रेरी इशू है। उसके बारे में बुक्स में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती। एंड ओवरऑल इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितना नोट्स का शेयर होना चाहिए, ये पॉज करके पढ़ लेना यहाँ मेंस इन 300 टॉपिक्स में। तो कम्युनलिज्म पे हम बात करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको दो फॉर्म में दूंगा, एक समरी और एक डिटेल्ड फॉर्म। इस लेक्चर को पढ़ाने के लिए मैं समरी डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो कम्युनलिज्म अगर हमें पढ़ना है या कोई भी टॉपिक जीएस में पढ़ना है तो कुछ हमारी हेडिंग्स फिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन हम हमेशा पढ़ेंगे। थिंकर्स पर्सपेक्टिव, आप कहोगे जीएस में कहाँ से आ गए। थिंकर्स पर्सपेक्टिव जीएस में कुछ रीज़न से हमें पढ़ लेनी चाहिए। पहला, ये आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। दूसरा, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। तीसरा, कोटेशन अगर आपको कहीं देनी है तो विदाउट टेकिंग नेम वहाँ यूज़ कर सकते हो। फिर ऐसे में हमेशा लिख सकते हो। आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो मिलता ही है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि थिंकर्स ऑप्शनल की ही बातें करें, बहुत सिंपल जर्नलिस्टिक बातें भी थिंकर्स पर्सपेक्टिव में की जाती है। फिर हम कुछ टॉपिक्स जो हैं कॉमन वो देखना चाहते होते हैं हमेशा कि क्या कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा क्रिटिसिज्म, केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल को आप मेरिट्स, एप्लीकेबिलिटी या रिलेवेंस अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। देन क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन, ये फिक्स्ड हेडिंग्स हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज़ में अगर कुछ पूछा है उस टॉपिक से रिलेटेड, मान लो कम्युनलिज्म से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मुझे दिखे, राइट। तो सपोज़ 2017 का ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि रिलीजियसिटी और कम्युनलिज्म में डिफरेंस बताओ, तो ये आपकी हेडिंग में होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो इसके ऊपर थोड़े नोट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास 4-5 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, आप देखोगे इंट्रोडक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, कई जगह आपको हर जगह हर एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन दिखेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि पूरे टॉपिक के लिए, मीन्स कम्युनलिज्म टॉपिक के लिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कॉमन प्रिपेयर करो। साथ में जब भी मान लो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा कि ये जो कम्युनलिज्म है ये या तो पावर स्ट्रगल की वजह से आता है या रिलेटेड डेप्रिवेशन की वजह से, तो ये 2 हेडिंग्स दिखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब आप पहले से उठा लो। ये 2 चीज़ें आपकी एज पर आंसर चेंज हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ हेडिंग्स 8, 9, 10 ऐसी हेडिंग्स होंगी। उसके बाद पीवाईक्यू से हम जो हेडिंग्स बनाते हैं इस वे में हम क्वेश्चंस कर लेंगे अगर हम किसी टॉपिक को होलिस्टिक वे में पढ़ते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की शुरुआत यहीं से होती है। नोट्स का फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, ये समरी है, पहले डिटेल नोट्स आपको शो करता हूँ। कुछ इस तरह से होने चाहिए आपके नोट्स। सबसे पहले पीवाईक्यूज़ आप लिस्ट करो, या तो पीवाईक्यू का जो डॉक्यूमेंट है सिनॉप्सिस आईएएस में फ्री रिसोर्सेज वेबसाइट पे जाना, एमएबी का जो डॉक्यूमेंट है 1979 से लेके अब तक का, वो डाउनलोड कर लेना। इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन की बात करोगे, 1-2 इमेजेस। अब जैसे मान लो एग्जाम में हमसे पूछा कम्युनलिज्म, हम लिखते हैं रीसेंट इंसिडेंट्स। तो रीसेंट इंसिडेंट ऐसा नहीं कि 6 महीने के, 1989 के इंसिडेंट्स भी रीसेंट ही मान लोगे आप, ठीक है। 1989 नहीं मानना तो 2013 या 2012 ये इंसिडेंट रीसेंट ही कहलाते हैं। आज तक इनकी बात होती आई है, जिसकी न्यूज़ में बात होती है, पॉलिटिक्स में बात होती है, वो रीसेंट है। देन थिंकर्स बहुत शॉर्ट में, अब कहाँ काम आएंगे, जैसे ये एनोमी वाला ये जीएस में काम नहीं आएगा। लेकिन आप ये कहोगे कि जो कम्युनलिज्म है बेसिकली पावर के लिए होता है। अब यही क्वेश्चन तो यूपीएससी ने पूछा है एक, कि कम्युनलिज्म या तो पावर स्ट्रगल की वजह से आता है फिर रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से आता है। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना चाहिए। एनोमी का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स, थोड़ा हटके, लीक से हटके। फिर कैसे आता है, राइट, इसके बारे में 2-3 बात करोगे। अब जब हम इस कम्युनलिज्म टॉपिक की बात करेंगे
तो हमें इंडिया में रिलीजन का मैप ज़रूर आना चाहिए। एग्ज़ाम में आए तो ब्रॉडली आप देखो ब्लू में एक रिलीजन है, बाकी थोड़े थोड़े एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, इस तरह से ये मैप जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस करना सीख लो। अब जब आप ये मैप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ज्योग्राफी में ऑप्शनल में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में कन्फाइंड हैं। आप मैप देखो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में कन्फाइंड है। तो इस मैप को देख के आपको समझ आ रहा होगा। फिर फॉर्म्स क्यों होता है, फॉर्म्स क्या सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड है, क्या और भी तरीके होते हैं, राइट। इस तरह से आप लिखोगे। नेशनल इंटीग्रेशन पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्रिटिसिज्म क्या है, देन केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल क्या है, राइट। कम्युनलिज्म सिर्फ रिलीजन पे नहीं होता, इंटर एथनिक भी होता है। हिटलर ने जो किया था वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। फिर PYQs इस तरह से आप इंट्रोड्यूस करो, फिर कंपेयर करो, उसके बाद दूसरी हेडिंग, उसके बाद एग्जाम्पल जो पूछा है, उसके बाद इवैल्यूएशन कंक्लूजन। सिमिलरली अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो हेडिंग क्लियरली दिखनी चाहिए, या तो ये पावर स्ट्रगल की वजह से आता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से। एग्जाम में मुझे मिलेगा, मैं सीधे ये 2 पेज को कैसे यूटिलाइज़ करूँगा, इस क्वेश्चन को सोचने में अपने आप में बहुत टाइम जाने वाला है। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा, यहाँ सीधे हेडिंग डालूंगा ये वाली कि कम्युनलिज्म पावर स्ट्रगल की वजह से आता है, 4-5 पॉइंट लिखूंगा। फिर यहाँ लिखूंगा कम्युनलिज्म रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से आता है। उसके बाद देखा जाएगा बाद में कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बढ़िया है कि नहीं है, राइट। इस तरह से ये टॉपिक आपका खत्म होगा। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का इम्पैक्ट एथनिक आइडेंटिटी पे क्या है और कम्युनलिज्म पे क्या है। अगर आप ये 2 हेडिंग्स प्रॉपर वे में बता सकते हो, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये था डिटेल डॉक्यूमेंट। सेम वे में हम अगले जो रीजनलिज्म है उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट, वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे। रीजनलिज्म के लिए आप कल्चर रीजन का मैप पढ़ सकते हो इस तरह से। तो ओरिजिनली इस कोर्स को हमने 2020 में लॉन्च किया था, मेंस इन 10 मिनट्स के नाम से। वही मेंस इन 300 टॉपिक, जिसमें हम 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज़। तो यहाँ लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट वाइज, जैसे हम सोसाइटी के लिए पहला टॉपिक इस लेक्चर में देख रहे हैं। जिन्होंने ये कोर्स इनरोल किया हुआ है उनको समरी डॉक्यूमेंट प्लस जो डिटेल डॉक्यूमेंट है दोनों में देने वाला हूँ, आप देख लो। PYQs मेंस इन 300 में भी मैं थोड़े बहुत इस तरह से, जैसे हेडिंग है इसमें तो लिस्ट कर ही रहा हूँ, तो वो भी आप प्रिपेयर करो, साथ में एक साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत डालो। तो अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ इस टॉपिक को तो ये क्या है, जैसे जब भी मैं बात करता हूँ रिसेंट, जैसे मैंने कहा परसिस्टेंट चैलेंज, तो ये कैसे बताओगे, हमेशा चैलेंज रहा है। आप बताओगे कि 1992 में भी था, 89 में भी था, 84 में भी था, 2012 में भी था, 2013 में भी था। अलग अलग एरिया में इंडिया में मैप बना के आप दिखा देते हो। ये रीसेंट इंसिडेंट हैं, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आ गए, जो बेसिकली डीप इम्पैक्ट लेके आते हैं सोसाइटी पे, सोशल कोहेशन पे एंड नेशनल यूनिटी पे। नेशनल यूनिटी या नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनलिज्म का, ये क्वेश्चन ऑप्शंस में बहुत पूछता है, यहाँ भी पूछ सकता है GS में। बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है, वो आइडियोलॉजी है जहाँ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग बिलीव करते हैं कि उनके कॉमन इंटरेस्ट दूसरे रिलीजन ग्रुप के लोगों से अलग हैं, डाइवर्स हैं। तो बेसिकली जब वो एक साथ आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अब पॉल ब्रास इन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर। आप बार बार देखोगे जिन थिंकर्स की मैंने बात की है, जो आपको इंट्रोड्यूस किए हैं, ऑप्शनल से उन्होंने लाइन लेके क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है पावर स्ट्रगल, तो ये रिलेटिव डेप्रिवेशन मार्क्स की लाइन पूछी है, GS में पूछ रहा है। इस वजह से कुछ कुछ थिंकर्स बताने ज़रूरी हैं ताकि आप उन लाइन्स पे एटलीस्ट सोचो। एग्जाम में ये नाम एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड है, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, राइट। ये तो है कि आप एक हॉस्टाइल पॉलिटिकल फोर्स देखने को मिलती है, इसमें सेकुलर वैल्यूज़ अंडरमाइन होती हैं और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए थिंकर्स के थ्रू सोचना चाहिए। तो मेंस इन 300 टॉपिक में आप यही सीखोगे। इससे बेटर कोर्स पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, या तो कॉपीड कोर्स मिलेंगे, राइट। अब जब हम थिंकर्स की बात करते हैं तो आप थिंकर्स में क्या करो, 2 से 3 थिंकर्स दुनिया भर के याद कर लो, 2 से 3 थिंकर इंडिया के। एंड इंडिया में सुप्रीम थिंकर इज सुप्रीम कोर्ट, अभिराम सिंह वर्सेस CD कोमाचेन। अगर केस का नाम याद हो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बता दो 2017, वो भी नहीं याद है तो आप इतना तो याद रख सकते हो, कोर्ट ने ये कहा है कि रिलीजन को इलेक्टोरल गेन्स के लिए यूज़ करना इलीगल है। यही तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अगेन आप देखोगे कि ये पावर स्ट्रगल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन आप देखोगे रिलीजियसिटी कम्युनलिज्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई, राइट। एथनिक आइडेंटिटी पे पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का क्या फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो कि हाँ हम पोस्ट लिबरल इकोनॉमी के बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हुई है, लेकिन उसकी वजह से एक डिवाइड भी पैदा हुआ है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, क्वेश्चंस देखो क्लास स्ट्रगल पे या तो पूछे हैं या फिर स्टेटस ग्रुप पे पूछे हैं,
अब हो ठीक है, जीएस के लिए नाम मत याद करो, ये मत याद करो कि अभिराम सिंह केस में कहा या किस केस में कहा। अब अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, बेसिस क्या है। बेसिस बेसिकली ये वाली चीज़ जो है, इसको मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ। इन सब केसेस में हुआ क्या है, एक टर्म आप याद करो, अस वर्सेस देम। एक आपने टर्म सुनी होगी, ऑल एक्स, एक्स में किसी भी रिलीजन का नाम फिल कर देना, ऑल एक्स आर रिजिड, ऑल एक्स आर लाइक दिस। ये बातें हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। स्टीरियोटाइप, तो कम्युनलिज्म बनता कैसे। अब इसको अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो यहाँ बनाओ कि फाउंडेशन ऑफ कम्युनलिज्म, यहाँ लिखो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यहाँ लिखो सोशल पोलराइजेशन। आज की डेट में भी एक नैरो ग्रुप लॉयलिटी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट फ्यूल होता है। स्टीरियोटाइप, ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनको लर्न करो। हिस्ट्री के मैनिपुलेशन किए जाते हैं, राइट। पोलराइजेशन और स्टीरियोटाइप एग्जैक्टली वैसी ही चीज़, जैसे मैंने कहा कि ऑल एक्स आर रिजिड। एग्जाम में किसी रिलीजन का नाम मत लिखना, ऑल एक्स आर रिजिड, ये चीज़ आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। एंड फियर एंड इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी जब तक पैदा नहीं होगी, लोगों की दुकानें नहीं चलेंगे। तो रिलीजन हुआ, सेकुलरिज्म हुआ, कम्युनलिज्म हुआ, ये सब मैप्स हर जगह वैलिड है, ठीक है। अब फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म के फॉर्म्स क्या हैं। बेसिकली दिखता कहाँ है ये, पोलराइजेशन में दिखता है, हेट स्पीच में दिखता है, प्रोपेगेंडा में दिखता है, डिस्क्रिमिनेशन में दिखता है, एक्सक्लूजन में। फॉर एग्जांपल रेंटल एकोमोडेशन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को डिनाई कर दिया जाता है, वो रिलीजन भी हो सकता है, एथनिसिटी भी हो सकती है। जो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन है, अगर हम नैरो से ब्रॉड की तरफ जाएँ तो नैरो रिलीजन और एथनिक के अलावा जाता नहीं है कहीं, बट ब्रॉड में इकोनॉमिक कम्युनलिज्म भी आता है, रीजनल कम्युनलिज्म, हर वो चीज़ जहाँ एक ग्रुप दूसरे से अलग फील करता है, राइट। तो कम्युनल जो इश्यूज़ हैं वो आपको इन एरियाज़ में जहाँ दिखेंगे इंडिया में, जहाँ दूसरे कलर्स हैं, अब मैं इसमें कोई खैर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, आई एम सॉरी, खुद इसके जो भी इंटरप्रिटेशन निकाल लेना। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, होपफुली अब तक आप फैक्टर समझ गए होंगे। हाँ, मैनिफेस्टेशन और कहाँ कहाँ होता है, वायलेंस में होता है, सोशल फैब्रिक की ऐसी की तैसी हो जाती है। और एक और टर्म जो आपको याद करनी, गेटोइजेशन। गेटो बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे उनको कुछ एक आइसोलेटेड एरियाज़ में रहने को मजबूर किया जाता था, उनको गेटोस कहते थे। या फिर कम्युनिटीज़ खुद सेल्फ सेग्रीगेशन कर लेती थी, या फिर इधर दे आर सेल्फ सेग्रीगेटिंग और दे आर फोर्स्ड टू लिव इन रिलीजियस होमोजेनियस एरियाज़। क्या आपको ऐसे अपनी सिटी में ऐसे एरियाज़ दिखते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में एक रिलीजन के लोग या एक माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन वहीं पे लिमिटेड है, इकनॉमी से लेके रिलीजन से लेके एवरी एक्टिविटी, हर एक चीज़ वहीं होती हुई दिखती है, राइट। इस गेटोइजेशन का अपोजिट होता है जेंट्रिफिकेशन। जेंट्रिफिकेशन याद रखना, ये गूगल पे सर्च करना, जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे व्यूज़ 200-500 की रेंज में ना आए, कम से कम 1000 व्यू के ऊपर तो क्रॉस करें, आपका इंगेजमेंट दिखे, तो मैं ये सीरीज़ यूट्यूब पे चलाने में थोड़ा तो मोटिवेशन रखूँ। फैक्टर्स क्या होते हैं, अब तक आप होपफुली फैक्टर समझ चुके हो गए। जैसे जो PYQs हैं उनमें आपको फैक्टर्स दी जाएंगे, जो थिंकर्स हैं उनमें फैक्टर्स दी जाएंगे, जो अब तक हमने बातें की वही फैक्टर्स ही हैं। जैसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखती है, लोगों की जॉब्स नहीं लग रही है यूथ की, तो फिर अब जब वहाँ पे ये आ जाता है ना कि अस वर्सेस देम, उनकी तो जॉब लग गई लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही है, सो दिस इज़ एक रिलेटिव डेप्रीवेशन की फीलिंग आ जाती है। बेसिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस को वल्नरेबल बना दिया जाता है कम्युनल नैरेटिव्स के लिए। देन जो नैरेटिव मैनिपुलेट किया जाता है हिस्ट्री में, जो मेमोरी है वो आपको अलग तरीके से दी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, हेट स्पीच आपको देखने को मिलेगी, राइट। वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़, जैसे राइट्स के टाइम पे कुछ अलग तरह के होक्स टाइप, HOX जिसे हम कहते हैं, वायरल मीम्स वगैरह एकदम से दिखने लगते हैं। अब होपफुली इम्प्लीकेशन क्या है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, आप अपने आप को पढ़ के समझ लोगे, एंड कंक्लूजन में भी आप खुद समझ सकते हो क्या है। एक और थिंकर है, अगर आपको इनके नाम पढ़ने हैं तो ठीक है। केस स्टडीज़ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिए हैं, कुछ इंडिया से हैं बट वर्ल्ड की भी केस स्टडीज़ थोड़ा लर्न करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म की भी बात करो, ये एक वाइडली मचाया गया फैक्टर है कम्युनलिज्म इंडिया में। जो पोलराइजेशन दिख रहा है, रिलीजियस पोलराइजेशन, इंडिया में रिलीजन के फॉर्म में दिखता है, इंडिया के बाहर अलग फॉर्म्स में दिखता है। तो 2 कंट्रीज़ ही इस बेस से बनी, तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, राइट। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी आते हैं एंड सोशल
जो सोशल जो ऑप्शनल है उसमें भी आते हैं, एंड जीएस में भी आपको इसके क्वेश्चन जीएस 1 में देखने को मिल जाएंगे इन सोशियो या सोशल इश्यूज़ टॉपिक्स में। अब देखो PYQs हैं, उनको आपको रीड कैसे करना है और उनसे करना क्या है। इंट्रोडक्शन सब में आएगा, कंक्लूजन सब में आएगा। अगर आपको कॉमन इंट्रोडक्शन याद है कम्युनलिज्म का तो वेल एंड गुड। अगर एग्जाम में कुछ दिख गया रिलीजियसिटी क्या है तो लिख दो। रिलीजियसिटी या रिलीजियसनेस बेसिकली पर्सनल बिलीफ सिस्टम, इसके इर्द गिर्द चलती है। ठीक, अब एग्जाम में जो पूछा है आप समझो इसमें कितनी हेडिंग होनी चाहिए। पहला, इंट्रोडक्शन ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा इन दो चीज़ों में डिफरेंस बता दो, तो जैसे मैंने अभी आपको डिटेल नोट्स में बताया था उस तरह से, या फिर शॉर्ट नोट्स इस तरह से देखना चाहिए। एक हेडिंग दिखनी चाहिए क्लियरली। दूसरा, एक एग्जाम्पल दिखना चाहिए और साथ में कैसे ये रिलीजियसिटी कम्युनलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो गई इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसकी बात ज़रूर होनी चाहिए। तो इतनी हेडिंग्स आपको दिखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। देन यहाँ भी कम्युनलिज्म या तो पावर स्ट्रगल की वजह से आता है या फिर रिलेटेड डेप्रिवेशन की वजह से। तो पावर स्ट्रगल की आप बात करोगे फिर एक हेडिंग में क्लियरली, 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में पावर स्ट्रगल की बात करोगे, जैसे पावर स्ट्रगल रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस के लिए आती है। लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वेबर ने जो बात कही वो भी एक पॉइंट है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, डिविजिव टेक्निक दिखती है। जो एग्जिस्टिंग डिविजन्स हैं सोसाइटी में वो लोग अपने एजेंडा के लिए मैनिपुलेट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। देन हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस जो हैं सोसाइटीज़ की, वो जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन दिखता है। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मार्जिनलाइजेशन, एंड सबसे बड़ी चीज़ है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये बेसिकली क्या है, हमारी सबकी कोई ना कोई आइडेंटिटी है एंड उसको एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिशियंस रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को स्पेशली पोलराइज करने के लिए कम्युनिटीज़ को, जिससे इलेक्टोरल एडवांटेज मिल पाए। बेसिकली गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स। अब रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से वही अस वर्सेस दैम की जो हमने बात की थी, ठीक है। रिलेटिव डेप्रिवेशन इकोनॉमिक सेक्टर में हो सकता है, पॉलिटिकल सेक्टर में हो सकता है, सोशल सेक्टर में हो सकता है। इकोनॉमिक में से जैसे माइनॉरिटीज़ को जॉब्स कम मिल रही हैं। हमारे जो पहले पीएम थे डॉक्टर एम सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के रिसोर्सेज पे फर्स्ट राइट किसका है। वो इसी का एक मैनिफेस्टेशन है। किसी एक कम्युनिटी को बताया गया कि आपके पास इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है, इस वजह से ऐसा होगा। देन सोशल लेवल पे ये दिख जाता है, सोशल रिलेटिव डेप्रीवेशन आपको दिखता है। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनमें इनइक्वालिटीज़ आपको दिखेंगी। देन पॉलिटिकल डेप्रीवेशन, जैसे जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है वो इसी वजह से आता है। देन बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे पॉलिटिकली डोमिनेंट जो सोसाइटी है, जो कम डोमिनेंट है, उसको तंग करती है। तो जब एक कम्युनिटी को लगने लगता है कि दूसरी कम्युनिटी इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल डोमिनेंट हो गई, तो दूसरी कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी एक पैदा हो जाती है। इस तरह से आपको एक हेडिंग में ये दिखाना है। देन सेम वे में यहाँ पे आप बताओगे एथनिक आइडेंटिटी पे, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का क्या फ़र्क पड़ा, एंड कम्युनलिज्म पर, राइट। ये बेसिकली GS 3 का क्वेश्चन है, GS 1 का ही है। ये दो लाइंस में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा एंथनी गिडेंस ने क्या कहा और नेटवर्क सोसाइटी क्या होती है। एंथनी गिडेंस वाली बात आप समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एक रिसर्जन ऑफ लोकल, रिसर्जन जो भी कह लो यार, लोकल आइडेंटिटी को बढ़ावा देता है। इतनी बढ़िया इंग्लिश नहीं है मेरी। एंड मैनुअल कैसल या मैनुअल कास्टल ये कहते हैं नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी का क्या मतलब होता है, जहाँ आइडेंटिटी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ मीनिंग बन जाती है लोगों के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कम्युनलिज्म आता है। तो ये सब लाइंस GS में लिखी जा सकती है। नेटवर्क सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है GS में लिखा जा सकता है। फिर ये इमेजेस, अब ये आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में ऑन द स्पॉट ये सोचना डिफ़िकल्ट है। तो आप बताओगे एथनिक आइडेंटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा। जैसे कल्चरल इरोजन होता हुआ दिखता है। जैसे आपको देखिए कि फास्ट फूड चेन आ गई, मैकडोनाल्ड आ गया, तो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस वो गायब हो जाएंगी। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन की वजह से मान लो कोई मुंबई में सेटल हो गया, दिल्ली में सेटल हो गया, तो अब वो लोकल आइडेंटिटी छोड़ देंगे, एक जेनरिक अर्बन आइडेंटिटी ले लेंगे। होमोजेनाइजेशन में क्या है,
सबको सेम जगह से शॉपिंग करनी है, सबके सेम फूड, सबके सेम क्लोथ, सब सारी जो चॉइसेस हैं सेम है। देन इनकम डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी, जैसे लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो खुद को मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। देन लिंग्विस्टिक शिफ्ट देखने को मिलेगा कि जो लोग अर्बन सिटीज़ में चले गए हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज को भूल जाते हैं। देन सोशल मीडिया की बात करो, बहुत सारी चीज़ों की बात की जा सकती है एथनिक आइडेंटिटी में, राइट। जैसे मान लो इंटर मैरिज हो गई, एक रिलीजन की दूसरे से मैरिज हो गई, या एक एथनिसिटी ग्रुप की दूसरे एथनिक ग्रुप से मैरिज हो गई, तो उनके जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं, इम्पैक्ट पूछा है ना, तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। उसे आप पॉजिटिव वे में भी बता सकते हो, नेगेटिव वे बता सकते हो। सेम वे में कम्युनलिज्म पे इस वक्त क्या इम्पैक्ट पड़ा वो बताओगे। एथनिसिटी क्या होती है बेसिकली, एथनिक का मतलब लोगों को रेस लगता है, रेस नहीं, एथनिसिटी मतलब हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस। कोई अगर दाल भात खाता है तो वो एक एथनिसिटी है, कोई सांभर और राइस खाता है वो उसकी एक अलग एथनिसिटी है। बेसिकली ये मतलब है एथनिसिटी का। एंड में फिर आप ये टॉपिक कंक्लूड कर दोगे। इतने नोट्स एनफ हैं, समरी भी एनफ है आपके लिए। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मुझे डिटेल में थोड़ा बताना था, PYQs भी इंक्लूड कर लिए, इसलिए 20 मिनट के ऊपर वीडियो है। पूरा कोर्स लगभग 30 घंटे में ख़त्म करने का टारगेट है। एंड ये जो कोर्स है, एक तो राइट में एज अ कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मेंशन 300 टॉपिक, एंड दूसरा ये इंडिविजुअल कोर्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं चाहूँगा कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इस कोर्स की फ़िलॉसफी को तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, एंड इफ़ यू वांट CS प्रिपरेशन एट वन प्लेस तो फिर आप आके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।